और अग्नि प्रवेश हो चुकी थी। तो आज वो कुम्हारी भगवान का नाम ले रही थी, प्रभु कैसे भी जलते हुए हवा में से और बिल्ली के बच्चे बच गए। तो प्रहलाद सुरनादा प्रहलाद ने कही, ए बुढ़िया, तुम मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही है। तब उस कुम्हारी ने कहा कि बेटा, इस जलते हुए हवा में और 5 बिल्ली के बच्चा दब गए, तो मैं इसलिए भगवान का नाम ले रही हूं कि उनकी कृपा से बच्चे जीवित बच जाएंगे। तो प्रहलाद ने कहा, आवाज चढ़ गया, अग्नि प्रवेश हो गई और बच्चे बच जाएंगे क्या? हाँ बेटा। तो सुन, अब तेरा कब खुलेगा? कि बेटा इसी टाइम खुलेगा, मैं जब तक ना आऊं तब तक अबा को खोलना मत। यदि बिल्ली के बच्चा जीवित नहीं निकले तो अपने पिता से कहकर तेरे पूरे परिवार सहित तुझे फांसी लगवा दूंगा। इतनी कहकर के प्रहलाद से चला गया। मेरे श्रोता बंधु, आज मैया को सभी रात चैन नहीं पड़ा। और जो दूसरा दिन हुआ, जब हवा ठंडा हुआ, जब प्रहलाद दोबारा लौट करके आया, और तब प्रहलाद ने कहा है कि अब मेरे सामने हवा को खोलो। तो आज मैया हवा खोल रही है। कैसे बेटा? के हर गुण गाय रही, के हरे गुण गाय रही, के मैया खोलत जाती हवा को, हरे गुण गाय रही, मैया खोलत जाती हवा को, हरे गुण। आज मैया घड़ा को उठाती रही है। अरे सवरे घड़ा ये लय उठाई, सवरे घड़ा जी लय उठाई, अरे सवरे घड़ा जी लय उठाई, सवरे घड़ा जी लय उठाई, और एक घड़ा कच्चो रह जाई, एक घड़ा कच्चो रह जाई, अरे एक घड़ा कच्चो रह जाई, एक घड़ा कच्चो रह जाई, के चिंता छाई रही, के चिंता छाई रही, के मैया खोलत जाती हवा को, हरे गुण गाई रही, मैया खोलत जाती हवा को, हरे गुण। और ये इसी बीच छोटा सा बच्चा है गोलू, 251 रुपए की हार माला से हमें सम्मानित किया है। परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी से कृपा इस बच्चे की लंबी आयु करता रहे। मेरे श्रोता बंधुओं, और जितने भी हमारे साथी हैं सभी के लिए 20-20 रुपए से सम्मानित किया है। मेरे श्रोता बंधुओं, आज कुम्हारी धीमे धीमे घड़ा को उठाती रहे, सब घड़ा उठे आए, लेकिन एक घड़ा कच्चा रह गया। अब मैया को तसल्ली हुई, प्रभु जब घड़ा कच्चा रह गया है
तो कुछ ना कुछ बात है बिल्ली के बच्चा जो कहते हो जिद्दी। और तब जैसे ही मैया ने घड़ा उठाया तब हुआ क्या बेटा सोनू? अरे प्रेम को और भक्तन पे सच्चा और कागरी ऊपर उठी भाज गए बिल्ली के बच्चा। अरे कागरी ऊपर उठी भाज गए बिल्ली के बच्चा। घड़ा को उठाया तो बिल्ली के बच्चा पांचों भागते हुए दिखाई दे। अरे प्रभु की लीला है न्यारी और बच्चा चिल्ले देखना चिड़ैया आंगन मंजारी। भैया बच्चा चिल्ला देखना चिड़ैया आंगन मंजारी। जो बच्चा जीवित देखे तो बिल्ली इधर उधर नाच रही है, बिल्ली को कहते मंजारी। और इधर प्रहलाद कह रहा है बुढ़िया। और क्या बोला? अरे बात मोए बतलाए है सच्ची। अरे बात मोए बतलाए है सच्ची। और सब बर्तन पक गए रही क्यों ये गागर कच्ची। आज उसी तो प्रहलाद ने कहा है बुढ़िया मुझे एक बात बता दे, सब बर्तन पक गए लेकिन एक गागर कच्ची क्यों नहीं गई? उसी समय कहा कि बेटा यही तो बाकी नाम मेरे मेहमान। आज उसी समय प्रहलाद ने कहा कि मैया जब जलते हुए हवा में और जब अग्नि प्रवेश हो गई जल रहे हैं, जब बिल्ली के 5 बच्चे उसके नाम से बच सकते हैं तो उसे पाने के बाद क्या नहीं मिल सकता। उसी समय प्रहलाद ने अपने पिता का नाम छोड़ दिया और भगवान का नाम लेना शुरू। आज जैसे ही प्रहलाद स्कूल में पढ़ने गया तो पट्टी पर नीचे से ऊपर तक भगवान का ही नाम लिख दिया। जो स्कूल के मास्टर ने देखा तो उस बच्चे को पकड़ के और हिरण्यकश्यप के सामने लेके आए। तब कहा कि महाराज हमने तुम्हारे बेटा को तुम्हारे दुश्मन का नाम नहीं पढ़ाया और जो तुम्हारा बेटा तुम्हारे दुश्मन का नाम लेता है। तब उस हिरण्यकश्यप ने समझाया कि बेटा तुझे पता नहीं है, इस दुश्मन का नाम मत लिया कर क्योंकि तुम्हारे चाचा का और जितने भी दादा चाचा का वध इसने ही किया है। तो आज प्रहलाद ने कहा कि पिताजी जब इसका नाम लेकर जलते हुए हवा में बिल्ली के 5 बच्चे बच सकते हैं तो पिताजी कैसी बात कर रहे हो, बिना दोष के चाचा को मार दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं है जो मेरे सामने बोल जाए। तुझसे जो इतना कहा कि इसका नाम मत ले, ये मेरा दुश्मन है, तो आज के बाद तू उसका नाम नहीं ले। तो उसी समय प्रहलाद ने कहा कि पिताजी अब चाहे मारो चाहे छोड़ो लेकिन नाम तो मैं यही लूंगा। जो इतनी बात कही उसी समय हिरण्यकश्यप ने आदेश कर दिया और तब बोला क्या हिरण्यकश्यप कि ले जाओ और ले जाकर इसे हाथी के नीचे डाल के हाथी से कुचलवा दो। जो तुम्हें पता है कि देखो राजा के हुक्म में कभी देर नहीं होती। और जैसे ही जब राजा का हुक्म हुआ तो हालत क्या हुई है बेटा? अरे सोने राजा के वचन और हाथ बेटा को रे कह लियो।
धरती पे लयो गिराई कांप गयो बेटा कोहियो। धरती पे लयो गिराई कांप गयो बेटा कोहियो। धरती पे लयो गिराई कांप गयो बेटा कोहियो। जैसे ही नौकर और प्रहलाद को पकड़ के चले, आरे कुमार के आंसू भर जाए, अरे कुमार के आंसू भर आए। जगो गद गद कर गयो कात बचन सब हरि मुंह फरमाए। जागो गदगद कर गो प्रात बचन तब हरे को फरमाए। भैया गदगद कर गो आज जैसे प्रहलाद को पकड़ के और जो खूनी हाथी छोड़ा, आज बेटा रो गया, आंसू भर आए प्रहलाद। और क्या बोला है, अरे बेटा मेरी एक नहीं जाती, अरे पैसा मेरी एक नहीं जाती। नकम्मो पुलियो बचाई जान से मार दिए जी हाथी। निकम्मो कोले ओ बचाई जानते मार दिए हाथी। निकम्मो को आज जैसे ही बेटा के सामने जब खूनी हाथी छोड़ा, आज प्रहलाद घबरा गया। और जो भगवान के कानों में आवाज पड़ी, और तब हुआ क्या, अरे जब आवाज कान में आई और नाई हरनी करी आवाज, और नंगे पाइन ठाकुर भाजे, और तब हाथी बुझाइया ललकार। मेरे भैया उसी समय जिस भगवान के कानों में आवाज पड़ी, और जीवन में याद रखना, परमात्मा को बुलाने में देर होती है पर आने में देर नहीं होती। और जिस समय प्रहलाद ने आवाज दी है तो भागकर भगवान आज उस हाथी के सामने खड़े हो गए। हाथी को दिखाई दे रहे हैं और किसी को दिखाई नहीं दे रहे। और जो हाथी ने भगवान को देखा तो सूंड उठा के प्रणाम कर रहा है। नौकरों ने देखा ये हाथी उस बच्चे के लिए प्रणाम कर रहा है। उसी समय नौकर पकड़ के लेकर के आए और तब कहा, महाराज कैसे हाथी ने नहीं मारा। राजा ने कहा, हाथी ने नहीं मारा तो जाओ और जाके सर्पों की बानी पर डलवा दो उसे। तो आज प्रहलाद को पकड़ के आज सर्पों की बानी पे लेके गए। तो आज बेटा आज घबराया है, जो कि प्रभु अब मेरी जान नहीं बची। हजारों सर्प वहां पे थे बानी के पास, और जब बांध के जब बेटा को डाला, और तब प्रहलाद ने दोनों हाथ जोड़ के कहा, प्रभु अब मेरी रक्षा कर, अब मेरे प्राण नहीं बचे। तो जो भगवान विष्णु के कानों में आवाज टकराई, उसी समय अपने गरुड़ को भिड़ाए पक्षीराज। और जैसे ही गरुड़ चला, और ये तुम जानते हो कि हमेशा सर्प और गरुड़ का बैर रहता है। और जो गरुड़ गया, और जो गरुड़ को सर्पों ने देखा तो सारे सर्प किनारा करके भी सर्प दिखाई नहीं दिया। नौकरों ने जाके देखा कि सर्प ने भी नहीं डसा। तो आज उस समय दोबारा नौकर लेके आए, तब कहा कि महाराज इसे सर्प ने भी नहीं मारा। तो राजा ने कही कि अब तुम मोह दो जा, मैं मारूं। तो राजा जैसे ही लेके चले प्रहलाद को, तो रास्ता में हरकश्यप की बहन थी सिंह का वो आ रही थी। ताज बहन ने कहा कि भैया
इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रही हो तुम? तब कश्यप ने कहा बहन कुछ पूछो मत, इतना कुलहा जन्मा इस परिवार में जो हमारे दुश्मन का नाम हमारे सामने लेता है और मैं बार बार इसे मारने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी बच जाता है। तो तब कहा संगकांत भैया चिंता मत करो, मारवे की मेरे ऊपर छोड़ दो कि मेरे पास एक शीतला चीर है, तो इस बच्चे को गोद में लेकर के और मैं बैठ जाऊंगी और जब अग्नि प्रकट कर लूंगी तो मैं तो शीतला चीर से बच जाऊंगा, ये बच्चा जलकर भस्म हो जाएगा। तो आज बच्चा को लेकर के जैसे ही चली सिंह का, तो प्रहलाद ने कहा है कि बुआ तुम मुझे मारो। तो सिंह का ने कहा बिल्कुल भैया का हुक्म मैं छोड़ूंगी नहीं। तो दोनों हाथ जोड़कर प्रहलाद ने क्या बोला है अपनी बुआ से, बुआ सुनो। कहे राम नाम प्यारो, सभी प्रेम से ताली बजाते हुए बोलेंगे। कहे राम नाम प्यारो और बुआ जी मोए मत मारो है। राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो है राम। और प्रहलाद कहने लगा बुआ अरे जाके भूपा राजा नाई, जाके भूपा राजा नहीं। हे बुआ तुम मुझे मारना चाहती हो? अरे जाके भूपा राजा नाई, जाके भूपा राजा नहीं। और तुमको राज मिलेगो नाई, तुमको राज मिलेगो नहीं। अरे तुमको राज मिलेगो नाई। तुमको राज मिलेगो नहीं। लघु भक्ति जो त्यारो, लघु में भक्ति जो त्यारो, बुआ जी मोए मते मारो हे। लघु भतीजो प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। लघु भती और बुआ अरे अपने भैया को समझियो, अपने भैया को समझियो। अरे अपने भैया को समझियो, अपने भैया को समझियो। और न पेरा नाम बुलवैयो, उन पे राम नाम बुलबैयो। अरे उन पेरा नाम बुलवैयो, उन पे राम नाम बुलबैयो। कि तुम हुई राम उचारो, बुआ जी मोए मते मारो। ये तुम हो राम उचारो बुआ जी कोई मत मारो। हे राम नाम प्यारो, बुआ जी मोए मते मारो। राम नाम प्यारो बुआ जी कोई मत मारो है राम। तब कहा बुआ अगर मैं मर भी गया तो तुम्हें राजपाट तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए अपने भैया को समझाओ। तो इधर सिंह का कहने लगी अच्छा देखो मार दूंगी छोड़ूंगी नहीं। आज उसी समय कयादू आ गई और तब कहा जो प्रहलाद की महतारी थी, तब कहा कि जी जी मेरे बच्चा को छोड़ दो, जब ये बालक है कुछ जान तो ना। उसी समय आज उससे कहा कि अच्छा मेरे भैया के दुश्मन का नाम ले रहा है और तू कह रही है इसे छोड़ दो, मार दूंगी।
तब उसी समय प्रहलाद ने कहा मैया रोवे वहां जहां कोई चुप करवैया हो और रूठे वहां जहां कोई मनवैया हो। तो मैया जी तुम्हारी बात ना सुने तुम लौट जाओ। तो प्रहलाद ने कही बुआ ऐसे तो छोड़ेगी। तो प्रहलाद ने कही कि बुआ एक बात बताए त्याई किस्म तुम्हारो जितना सुंदर रूप हतुकाए ऐसो दुनिया में हतुकाऊ कौन ऐ तो जो कर्रों पर के प्रहलाद पकड़े हुए तो हल्की सी ढीलो कर दो रखा। तो बड़ी और हमेशा याद रखना स्त्री को अपनी पढ़ाई बहुत प्रिय लगती है। तो आज जिस समय प्रहलाद ने कही कि बुआ बताए कितनी बढ़िया तुम, तो आप प्रहलाद क्या कह रहा है अपनी बुआ से, अरे इतना सुंदर रूप बुआ जो कहवे में ना आती है। अरे इतना सुंदर रूप बुआ जो कहने में ना आती है और ऐसे बुआ कान तेरे जद कान हिलाव तो हाथी है। तुम्हारे ऐसे तो कान है मानो जैसे हाथी के कान हुए। झटका मारो अरे भाई जे मेरी पढ़ाई कर रहा तू। और सनमक बुआ देख रही बेटा ने गिरायु चारी है और ऐसी बुआ नाक तेरी जैसे धरी दई तुरंत कुल्हाड़ी है। अरे बाप न बेटा नहीं धमकाई हो न सामय रे आई। मेरे भैया आज जो संध्या का समय हुआ तो लकड़ी का ढेर बनाया सिंह का ने और प्रहलाद को उस पर बिठाया और शीतला चीर को ओढ़ लिया। मेरे श्रोता बंधुओं जीवन में याद रखना अब प्रहलाद कह रहा है कि प्रभु अब मेरी जान नहीं बचेगी। क्यों का जिसमें अग्नि प्रवेश हुई नीचे से और तब प्रहलाद बेचैन हुए और तब हुआ क्या बेटा सोनू, अरे तीन लोक के स्वामी ने और नाय पलक देर लगाई